भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। चतुर्थ उल्लास तक समाप्त हो गया था, पंचम उल्लास है। कल भाग 1 हो गया था, आज भाग 2 है। ठीक है, आज भाग 2 में भी समाप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, जो जो आपका इम्पोर्टेंट है वही लेके चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप पढ़े रहेंगे। हो सकता है झारखंड पीजीटी है और भी पीजीटी है, यहाँ के यूजीसी नेट में आपके बहुत कारगर रहती है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लेके चल रहे हैं। आप सूत्र संख्या देखेंगे द्वितीय उल्लास का, आप 68 मतलब 68 सूत्र संख्या देखेंगे। शालंकारैर ध्वनि है तस्य ही योग संश्लिष्ट और शंकर। यहाँ शंकर और संश्लिष्ट की बात हो रही है। शंकर अलंकार और संश्लिष्ट अलंकार आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, और यह जो है गुणीभूत व्यंजन है, ये है, जान ही रहे हैं। शंकर और संश्लिष्ट यहाँ ऊपर लिख दीजिए, शंकर संश्लिष्ट और शंकर दोनों की चर्चा होना है बढ़िया सा। आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आनंदवर्धन ने कहा है, ध्वनिकार हैं वो आनंदवर्धन, काव्य की शोभा की जनक इसी को कहते शालंकारई। शालंकार मीन शा मीन साथ में, अलंकारई मीन अलंकारों के साथ में, ध्वनि ही, ध्वनि माने ध्वनि जो है, ध्वनि तस्य के योग में, ध्वनि ही के योग में, ध्वनि ध्वनि सालंकार तस्य मीन ता च मीन और सालंकार और ध्वनि की योग में। ठीक है, सालंकारे ध्वनि के योग में क्या होता है, संश्लिष्ट अलंकार होता है। संश्लिष्ट अलंकार जो है मुख्य रूप से होता है। ठीक है, अलंकार उपमा भी है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कौन कौन है, आनंदवर्धन कह रहे हैं। पहला तो अलंकार बहुत जरूरी होता है, जो गुणी बहुत व्यंग होता है। और दूसरा अलंकारों में भी एक छोटा सा आ जाता है उपमा अलंकार, वाच्य के जो होते हैं उपमा अलंकार नंबर 1 पाता है। ठीक है, उपमा आदि माने उपमा आदि, और भी अलंकार भी आ जाते हैं। अलंकार के रूप होता है अलंकारकृत। पहला है अलंकारों में श्रेष्ठ माने हैं उपमा, उपमा आदि भी मान लिए हैं। ठीक, पहला भेद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ध्वनि के भेदों की संख्या, ध्वनि के भेदों में 2 संख्या है, एक है संश्लिष्ट है, दूसरा है शंकर है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो होता है, और शंकर और संश्लिष्ट जान लीजिए, 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। संश्लिष्ट वो चीज होता है जो तिल और तंडुल न्याय करता है, और शंकर जो होता है क्षीर नीर जो है न्याय से होता है। अब देखिए, संश्लिष्ट जो होता है मिला रहता तो पता चल जाता है, क्योंकि अगर ये चावल में, जैसे चावल है, ये चावल में अगर तिल मिला दीजिए, तिल देखे हो ना, चावल तो वाइट सफ़ेद होता है, लेकिन जो तिल होता है वो काला होता है। कैसे होता है, काला होता है। चावल और जो होता है तिल काला होता है, और चावल कैसे होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद और काला जो मिक्स रहता है चावल में, कितना भी मिक्स रहेगा, लेकिन आप उसको देखेंगे तो उसको निकाल देंगे, मतलब जान लेंगे कि हाँ मिला हुआ है। निकालो या न निकालो, लेकिन जानकारी हो जाती है, कहने मतलब। क्योंकि जो चावल होता है भैया, चावल आप देखेंगे चावल सफ़ेद होता है, और तिल जो है, तिल काला होता है, तिल। ठीक है, तिल काला होता है। अब आप देखेंगे काला तिल और सफ़ेद चावल। ठीक है, सफ़ेद चावल होता है। तो आप अगर वही कह रहे हैं, संश्लिष्ट उसी को कहते हैं। अगर आपके अलंकारों में कोई भी उदाहरण में या कोई भी श्लोक में अगर तिल और तांडुल न्याय से लिखा गया है, तिल और तांडुल न्याय है वहाँ पर, हाँ, काला तिल और चावल का उसमें मिक्स हुआ है, इस जैसे शब्दों का, तो आप तुरंत उसमें समझ लेंगे ये तिल है, ये तांडुल है, ये तिल है, ये चावल है, ये
ये तिल है, चावल है, आप जान लेंगे, ठीक। लेकिन शंकर में क्या होता है, शंकर ऐसा मिक्स होता है आप जान ही नहीं पाएंगे। अब एक क्या होता है, नीर क्षीरवत, आप यही दूध है, हाँ आप यही दूध है। तो यहाँ पर दो प्रकार के से यहाँ होता है, जैसे नीर माने, नीर मीन पानी, पानी, और क्षीर मीन दूध, दूध, दूध। अगर नीर क्षीरवत है, नीर मीन दूध और क्षीर, नीर मीन पानी, क्षीर मीन दूध, दूध और पानी का अगर मिक्स है तो आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत डीपली होता है। इसीलिए कहा गया है अलंकारों में जितने अलंकार हैं, गुणीभूत व्यंग, उपमा अलंकार श्रेष्ठ है, और ध्वनि के भेदों में दो अलंकार ऐसे हैं कि उनका भेद पता लगाना बहुत मुश्किल रहता है, शंकर हो या संश्लिष्ट हो। लेकिन ये है अगर दोनों की तुलना करेंगे तो आप ये जो है पहला वाला तिल, तिल वाला थोड़ा सा जानकारी हो जाता है, और शंकर वाला दूसरा है आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि यह शंकर जो होता है शंकर होता है, ठीक। एक शंकर है मान चलिए, और एक क्या होता है, संश्लिष्ट है, ठीक है, संश्लिष्ट। उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे जो है शंकर और संश्लिष्ट का मिक्स आप लोग समझ में आ गया होगा, हमें आशा है, ठीक है। यही इसमें बताना ही है, सालंकार ही, सालंकार ही ध्वनिर, ध्वनिर जो है तो आप देखेंगे अलंकारों की श्रेणी में जो है उपमा अलंकार है, और जो है अलंकारों की गुणीभूत व्यंग भी कहते हैं, और अलंकार उपमायाद, उपमायाद जैसे देखेंगे ध्वनि के भेदों में शंकर और संश्लिष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे, ठीक है। तब उसके बाद आगे हम चलते हैं, अन्योन्य अन्यो योगाद देवम स्याद, स्यादाद, स्याद भयद संख्या, संख्यात भूयश, भूयश मीन हो जाती है, भू, भू का रूप चलेगा, भूयश हो जाती है, ठीक है। अन्योन्य, इसको पहले देख लीजिए, अन्य, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य, आ और ओ मिल करके क्या होता है, अन्य प्लस उन्य थोड़े होगा, ठीक है। आ और ओ मिल करके ओ होता है, ठीक है। अन्य प्लस अन्य हो जाएगा, और अन्य प्लस अन्य, अन्य यहाँ से होगा, योग प्लस योग, योग, योगाद, योगाद, तो एवं हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अन्य प्लस अन्य योगाद एव, अन्य प्लस अन्य एक दूसरे के मतलब अन्य, अन्न से एक दूसरे के योग से, योग से मिलने से, मिश्रण से स्याद मीन हो, स्याद मीन हो जाता है, और भय भा, हाँ ये भा है, ठीक है। भा शाद, शाद, शाद भयद संख्या मीन उसकी संख्या, और संख्यात भूयश, संख्या बहुत, संख्यात माने बहुत अधिक उसकी संख्या हो जाती है, किसकी, शंकर और संकृष्ट की, ठीक है, शंकर और संश्लिष्ट की, ठीक है। तो आप देखेंगे जो है इसी प्रकार एक दूसरे के मिश्रण से भेदों की भेदिक संख्या जो है बहुत अधिक हो जाती है। आप देखेंगे इसका सूत्र संख्या जान लीजिए 68 है, और पेज नंबर आपको बता दें 216 है, और सूत्र नंबर 69 है अन्य अन्य वाला, हाँ, और 69 है पेज नंबर ए भी 214 है, ठीक है। अब आप देखें शंकर का विस्तार, ध्वनि के भेदों के विस्तार जो है शंकर तथा इस प्रकार संस्कृत के भेदों के विस्तार जो है काव्य प्रकाश में गुणन क्रिया का आलम्बन किया गया है। अब कह रहे हैं ध्वनि की जो भेद है त्रिविध शंकर सूत्र की 3 बार कहने का मतलब ये किया गया है आलम्बन। हाँ, पहला है आप देखेंगे 50, 51 भेद किए गए हैं, बहुत पहले आप लोग देखे थे 51 भेद किए गए हैं। हाँ, 51 भेद पहले हुआ था। अब क्या करेंगे, फिर 51 से भेद कर देंगे, इसमें आपको क्या कर देंगे 2601 कर देंगे, ठीक है, 1 हो जाएगा।
उसके बाद गुणे 4 हो जाएगा। अब बताइए 51 का भेद 51 वो माने थे, आनंद वर्धन भी 51 मान लिए हैं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से भेदो भेद कहने का मतलब इसी का है, भेदो भेद कहाँ गया है, जो शंकर और संश्लिष्ट है इसी भेदों भेद जो है 51 भेद है। 51 भेद पहले आनंद वर्धन मतलब आनंद वर्धन के अनुसार 51 हो गया और 51 इनके अनुसार हो गया, ठीक है। ध्वनि के भेद हैं और इसमें हो गया 2600। इसको चाहे आप गुणा भी कर सकते हैं, 51 कम 1 5 जा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। आप देखेंगे 5 10 6 हैं, ठीक है। इतने भेद हो गए हैं, 2604 भेद हो गए हैं। अब इसको 4 भागों में फिर बांट दिए गए हैं, ठीक है। 4 भागों में मतलब मल्टीप्लाई हो गया है। इसको कर देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 0 जा 0 हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 8 2 10, ठीक। आपका हो जाएगा 10,404 भेद संख्या हो जाएगा। और उसके बाद जो है संस्कृत के किए गए हैं, इतना कितने किए गए हैं संश्लिष्ट। अब बताइए संश्लिष्ट भेदो भेद बहुत नहीं आएगा, थोड़ा सा आप लोग जानते रहिए बस। अब इसमें आपको जान लीजिए अगर इतना संश्लिष्ट को हुआ है तो आप जो है तुरंत जो है 51 कह रहे हैं, शुद्ध भेद एक और है उसको जोड़ दीजिए प्लस 10,404 में 51 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 4 10, ठीक है। 10,455 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका काव्य के शंकर और संश्लिष्ट जनित माने जाते हैं, शंकर और संश्लिष्ट, शंकर और संश्लिष्ट ये दोनों भेद हो गए इतना, ठीक है। आप क्या करेंगे और उसके बाद इसी प्रकार से गुणीभूत व्यंग को 42 गुणे 42 गुणे 4 कर देंगे। आपको गुणीभूत व्यंग माना गया है 42 गुणे 42 42 गुणे 4। आप इतना 42 42 कर लीजिए, आप स्वयं मैथमेटिक्स हैं। 42 गुणे 2 2 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 8 8 16 17 1, ठीक। 1 1042 गुणे 42 गुणे 4 और गुणे 4 करना है भी, 42 गुणे 42 हो गया, 2 इतना हो गया, 6,956 हो गया भैया। 6,900 से तो वहाँ 7,000 हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ी आई। 16 24 25 हासिल 2 7 चौक 28 30 30 4 3 7, सही है। 7,056 हो गया है, ठीक है। अब 7,000 यहाँ 56 मानेंगे, 7,056 हो गया, ठीक। इसे गुणा भाग कर लीजिए और गुणीभूत व्यंग आवंतर भेद बनेंगे और 8 अवंतर जो बताए थे, 8 उदाहरण गुणीभूत व्यंग के, उसमें 8 और मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया। 8 और यहाँ करेंगे, चाहे यहाँ कर लेंगे तो आप यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखो 856 56 हासिल 5, ठीक। 8 8 पंचे 40 40 5 45 हासिल 4, ठीक है। हासिल 4 भी लिख दो, 856 इतना हो गया 56,400, ठीक है। 56,000, ठीक है। और कुछ जोड़ दिए क्या यार, 56,000 क्या है और जोड़ा 42, 7,056 हो रहा है। 7,056 में क्या जोड़े हैं फिर, 7,056 में 42 प्लस कर दिए हैं, 7,056 में 42 प्लस
42 प्लस करो 42, 6 2 8 और 5 4 9 और 0 7098 आ गया। ठीक, अब कह रहे हैं गुणीभूत व्यंग आवंतर भेद बनेंगे और इसके 8 आवंतर भेदों की मिलाकर के गुणीभूत व्यंग में 7098 गुणे 8 करेंगे तब जाके कुछ क्लियर होगा। गुणे 8 अब करेंगे। ठीक है, 8 अठाई 64, 4 हासिल 6, 8 9 72, 72 6 78, 78 का 8 7 आपका हो जाएगा। ठीक, 7 लिख दीजिए यहाँ। 856, 56,784। अब भेज सही आया। ठीक, आचार्य विश्वेश्वर की बुक देखेंगे 216 पेज नंबर नीचे पे है। हाँ, पूरा भेद 56,784 बन जाएगा। ठीक है, अब यही मत इनका है। ध्वनिकार जो हैं इन्हीं के अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार जो है गुणन का आलंबन ये सब देखेंगे। किसका ये भैया भेदोभेद है? शंकर और सृष्ट का। ठीक है, भेदोभेद पूरा आएगा कितना है तो आप मानिएगा 70,000 कहाँ गए 56,784 पूरा आएगा। ठीक है, अगर ये शंकर संशिष्ट विस्तार करेंगे तो बहुत करेंगे तो ये भी 10,000 इतना आएगा। 51 और जोड़ेंगे 10,455 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला भेद बता रहे हैं। सुधा सागर का मत है, सुधा सागर के मूल है, भेदों का विस्तार है, तमाम बातें हैं। थोड़ा सा रेज करके हम तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अगला देखिए सुधा सागर का मत है। सब लोग अपना अपना मत दिए हैं, आप भी देख लीजिए। सुधा सागर का भी मत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए बस। ठीक है, चलिए, ये भी गुणीभूत व्यंग अवंतर व्यापार के अगर भेद माने हैं तो हाँ 51 माने हैं और इसमें 9 घटा दिए हैं तो 42 हो गया है। अब ये 42 के स्थान पे क्या कहते हैं? हम कहते हैं 45 मानेंगे। ठीक है, 45 मानेंगे और 45 से आप सीधे 45 में आप गुणा कर देंगे 2 बार तो हो जाएगा 2025। 2025 में 4 आप फिर गुणा करेंगे तो 8,106 हो जाएगा। नहीं, 8,100 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया, हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, हासिल 1। ठीक, 4 दूना 8 हो गया, 8,100 हो गया। ठीक है, में कितना है? ठीक है, और आप पेज नंबर 215 पर आप देखेंगे सुधा सागर का मत बढ़िया से लिखा गया है। अब शंकर और संशिष्ट ये कैसे मानते हैं इनका थोड़ा सा देख लीजिए। ये 45 भेद तो है ही, 8,000 इधर 100 माने ही हैं। ठीक है, लेकिन फिर कह रहे हैं 45 से हम गुणा करेंगे क्योंकि 2 भेद है ना, एक शंकर का एक संश्लिष्ट का है। आप शंकर मान लीजिए, ये हो गया शंकर का ये हो गया तो 2 बार आप गुणा करेंगे। फिर 45 शंकर का है, 45 संश्लिष्ट का है। 45 आप निकाल लिए हैं, 8,100 कर दिए हैं तो 2 भेद है तो इसीलिए फिर 45 और जोड़ दिए हैं। ठीक है, हो गया 8,145 हो गया। ठीक है, ध्वनि के पूर्वोक्त 10,455 है, 10,455 है। उसके बाद 8,145 से गुणा जब कर देंगे, पूर्वोक्त मतलब पहले आप ध्वनि के भेद हुआ था 10,404 में, आप उसे में जोड़ेंगे 10,455। 10,455 आपको शुद्ध रूप में 51 भेद से मिला करके शंकर संश्लिष्ट और इसके पहले बताए हैं 10,455 हुआ है शंकर और संश्लिष्ट के। वही भेद जो है हुआ है तो इस भेद से 4,145 भेद से यही 45 और मिला दिए हैं, 45 से गुणा कर दिए हैं, हो गया है काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,51,55,000 और 900 जो है 75। ठीक है, अब इंग्लिश में गिनती में देख लीजिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कहाँ 1 करोड़ 51,000 51 लाख 55,970। हाँ, इंटरनेशनल में देख लीजिए 1 10 100,000 10,000 100,000 हाँ
10,000, 100,000 और उसके बाद करोड़, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इस टाइप आता है। उसके बाद 85 करोड़ हो जाएगा, हाँ हाँ, लाख, मिलियन हो जाता है, 85 मिलियन हो जाएगा, और 155 लाख हो जाएगा, और 975 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से शंकर के 3 प्रकार हैं, और संश्लिष्ट और 1 प्रकार हैं, और 4 से गुणा कर दिया जाता है तीनों को, ठीक है। तब कितने हो जाते हैं? 75 है, तो आपको तुरंत हो जाता है, इसको नहीं लिखे हैं, 334, 340, 623, इतना हो जाता है, 623, 900 हो जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए भैया, क्योंकि जो ये भेद है इससे गुणा, पूर्व अब से अब ये हुआ है 10,000, पूर्व से दोनों गुणा करके इतना हुआ है। यही कह रहे हैं शंकर के 3 प्रकार है और संश्लिष्ट के 1 है, लेकिन 4 से गुणा हुआ है। कुल मिला के गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा आपका 21, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ हो जाएगा। और 62, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 6 लाख, हाँ, 23,900, ठीक है। 34 करोड़, 6 लाख, और 6,23,900, ठीक है। इस टाइप आप जान लीजिएगा। अब इतना इनको भेद आया है, आप सुधा सागर के हिसाब से, और उसके बाद फिर यह 42 वही प्रक्रिया फिर लाए हैं, आपको हो जाएगा बहुत करोड़ों करोड़। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक भेद बता दिए हैं धीरे से। और आप देखेंगे अगला आपका व्यंजना की अपहार्यता, पेज नंबर 216 में आप देखेंगे। और उसके बाद व्यंजना की अपहार्यता, व्यंजना अपहार्य कारण से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, किसी कारण से ध्वनि या गुणीभूत व्यंग के भेदों पे भेद आप देखेंगे वर्णन किए गए हैं। पंचम उल्लास भाग में व्यंजना की व्यक्ति हुआ ही है, और ध्वनि के जितने भेद हैं प्रतीत केवल व्यंजना के ही द्वारा हो सकती है, और बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, आप व्यंजना के ही द्वारा हो सकती है कहने का मतलब। और रस प्रीत के अनुसार अगली हेडिंग है व्यंजना के अनुसार, लक्षणा ध्वनि में व्यंजना के अनिवार्य क्या है? व्यंजना के द्वारा ही व्यंजन व्यंग अर्थ प्रतीत हो सकती है, और अन्य किसी वृत्ति में काम नहीं चल सकता है कहने का मतलब है। अविवक्षित लक्षणा मूल ध्वनि अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत दोनों भेदों में वस्तु मात्र और व्यंग मात्र बिना लक्षण नहीं हो सकता है, पहले सूक्त में 24-25 सूत्र में प्रतिपादन किए गए हैं। चलिए अगला आप देखेंगे, इम्पोर्टेंट देख लीजिए, पेज नंबर 221 में है संकेत ग्रह कितने हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। संकेत ग्रह, संकेत ग्रह कितने हैं? संकेत ग्रह कुल मिलाकर 8 भेद हैं। संकेत ग्रह 8 प्रकार के हैं। 8 आप देख लीजिए कौन कौन है 8। पहला है व्याकरण, दूसरा है उपमान, तीसरा है कोश, ठीक है, तीसरा है कोश। आप्तवाक्य चौथा है, आप्तवाक्य पांचवा आप देखेंगे वाक्यशेष, छठवां वाक्यशेष
आप देखेंगे व्यवहार, वाक्य शेष और वाक्य और शेष को व्यवहार, व्यवहार। सतवां निवृत्त व्याख्या, निवृत्त एवं व्याख्या। ठीक है। 8वां आप देखेंगे सिद्ध अर्थात ज्ञात, सिद्ध अर्थात ज्ञात, कोई चीज ज्ञात हो। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, वाक्य शेष, व्यवहार, निवृत्त एवं व्याख्या, सिद्ध अर्थात ज्ञात। इतने भेद हैं। संकेत ग्रह के ही इतना पूछा जाता, कितने भेद हैं? आप 8 भेद मारिएगा। ठीक है। उसके बाद आप आगे देखेंगे वही थोड़ा सा व्याख्या है, हाँ, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। उत्तम मध्यम भाई, मृत्यु, भाई या मृत्यु आदि कहते हैं। गमाने और गौ ले आओ, गौ को लाओ। अब मध्यम क्या है? शासनादिमान गौ व्यक्ति को ले आना, पास में बुलाना। ठीक है। एक लोग कहा गौ को ले आओ, तब दूसरे लोग कहे गाय को पास में ले आओ। ठीक है। चलिए यही है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, हाँ, अब है अन्विताभिधानवाद का उपादान कैसे हुआ है, थोड़ा सा रेज करके तब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्योंकि लिखने में इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ, अगला देखेंगे आप, प्रभाकर मिश्र द्वारा जो है अभिहितान्यवाद, अन्विताभिधानवाद। ठीक है। और कुमारिल भट्ट कौन थे? अन्विताभिधानवाद। हाँ, ठीक है। इनके गुरु थे, गुरुमत थे। ठीक है। और आप देखेंगे इसके भेद अभी हम बता रहे हैं आपके दोनों के भेद। किसके किसके? ध्वनि के भेद जो 51 भेद दिए हैं मम्मट के अनुसार, और अध्वनि के भेद जो है कौन दिया है? 80 भेद दिए हैं विष्णुनाथ के अनुसार। दोनों अलग अलग लिख लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ के नुमा बताएंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। ठीक है। और आप समझ लीजिए इनका जो है कुमारिल भट्ट जो है अन्विताभिधानवाद तौतात्विक मत, और प्रभाकर मिश्र अन्विताभिधानवाद गुरुमत। ठीक है। इनका पहले बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, और तृतीय उल्लास में हमको लगता हुआ है। ठीक, तृतीय चतुर्थ में होगा। चलिए, इनका जो है प्रभाकर मिश्र जो है अन्विताभिधानवाद तो है ही, गुरुमत। ठीक है, क्योंकि इनके गुरु थे कुमारिल भट्ट, और कुमारिल भट्ट के जो है चेला हैं प्रभाकर मिश्र। उनका है तौतात्विक मत, इनका है क्या नाम है? गुरुमत। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और इनका है अन्विताभिधानवाद, और उनका है और अभितान्यवाद। ठीक है। प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, 3 मानते हैं। अन्विताभिधानवाद जो है 3 प्रकार के मत मानते हैं। ठीक, तीनों आप देख लीजिएगा, तब उसके बाद हम बताएंगे। अब प्रत्यक्ष क्या है? व्यवहार में उत्तम और मध्यम वृद्ध को बालक प्रत्यक्ष देखता है। उत्तम और मध्यम के अनुसार अगर वृद्ध कोई है, वह बालक देखता है प्रत्यक्ष रूप से, हाँ यह वृद्ध है। इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान क्या है? उसी वृक्ष को, वृद्ध को अविधेय प्रत्यक्ष रूप में तो न देख के कारण जो है करने के बाद वह बालक अनुमान प्रमाण उपयोग करेगा। एक बार देखेगा, पहले बार देख लेगा, दूसरी बार वही से वृद्ध को अनुमान लगाएगा कि हाँ यार वो वृद्ध है, यही बालक है। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। और आप बहुत ज़्यादा और जानकारी इसमें लेना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। कहाँ गया पेज नंबर? पेज नंबर 223 है।
इसमें आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रमाण मध्यम वृद्ध और सुनने के बाद कहता है और उसके बाद अर्थ को समझ जाता है। इसी प्रकार के श्रोता लिंग बालक को और ज्ञान अनुमान करता है। ठीक है, जैसे कोई बात सुनते हो, सुनने के बाद समझ जाते हो, जान लेते हो, तो उसको अनुमान कहते हैं। ठीक है, अर्थापत्ति क्या है? संकेत ग्रह को कहते हैं अर्थाप्रत। संकेत ग्रह ए है, संकेत हो जाए कोई चीज़ के पीनो देवदत्ता दीवा ना भोगते। पीनो देवदत्ता, पीनो माने मोटा, पीनो मीन मोटा, देवदत्त मीन देवदत्त, दीवा माने दिन में, दिन में, नाम भोगते माने नहीं खाता है, नहीं खाता है। इसको मैंने पहले भी बताया है जब इन दोनों का बता रहे थे, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र का जो है बता रहे थे, तो ये भी बताया था मैंने। ठीक है, पीनो देवदत्ता दीवा ना भोगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता। इसका मतलब तब क्या है? मोटा है और देवदत्त है, देवदत्त नाम है, मोटा है वो। अगर वह मोटा है, दिन में नहीं खाता है, तो आप संकेत ग्रह अर्थापत्ति के अनुसार मान लीजिए, प्रभाकर मिश्र बताए हैं, संकेत ग्रह से मान लेना चाहिए कि वो रात में खाता है, रात में जमक के खाता है, जान लीजिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पीनो देवदत्ता दिन दीवा ना भोगते, दिन में नहीं खाता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आप देख लीजिए, दोनों ध्वनि के 51 भेद मम्मट कहे हैं और ध्वनि के 80 भेद कौन कहा है? क्या नाम है इनका? अरे यार, मम्मट के अनुसार तो हो गया है, कुमारिल भट्ट नहीं नहीं नहीं, ध्वनि नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, और विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है, विश्वनाथ जो है 80 मत दिए हैं और क्या नाम है इनका 51 भेद दिए हैं। तो दोनों को आप देखेंगे, मम्मट जो है 51 में निपटा दिए हैं, लेकिन विश्वनाथ 80 ले गए हैं। लेकिन आप उसको पढ़ेंगे, दूसरी बुक एक है विश्वनाथ की अलग है, उसमें पढ़ेंगे तो 80 भेद है। लेकिन हम 80 भेद की बात यहाँ आई है तो थोड़ा सा आपको हम ग्राफनुमा बता दें, नहीं तो आपके समझ में आए कि नहीं आए, क्या 80 भेद है, क्या 51 भेद, उसी भेद आप में ला लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रेज करके हम उसको बनाते हैं, टाइम जरूर वेस्ट होगा लेकिन आप ग्राफ जान लेंगे उसको। ठीक है, चलिए। हाँ, आप देखेंगे मम्मट के अनुसार ध्वनि के भेद कितने भेद हैं? 51 भेद हैं। आप लोग को भेदों भेद दिखा दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या क्या भेद है क्या नहीं है। ठीक है, आज 51 भेद मम्मट के अनुसार हो जाएगा, कल विश्वनाथ के अनुसार 80 भेद दूसरे भाग बता देंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये सब पढ़ाए हैं, समझ लीजिए। थोड़ा सा भेदवा जो है नहीं बता पा रहे थे, हम कहे यार आए कि नहीं आए इसमें, लेकिन आ गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। विवक्षित कहने की इच्छा, और इसको तो मैंने भेद बता दिया है, ये सब लिखा दिए हैं। हाँ, ये सब आपको अलग अलग बताए हैं, लेकिन जैसे अब ये पढ़ा रहे हैं, अर्थ संयुक्त बताए थे, 3 भेद बता दिए थे, इसके भी बताए थे, सब बताए हैं, लेकिन ये आपका एक स्ट्रक्चर अलग है, जान लीजिए। मम्मट के अनुसार 51 भेद। विवक्षित होता है, विवक्षित में जो कहने की इच्छा आपकी हो, अविवक्षित में जो कहने की इच्छा ना हो। अभी जैसे कारक प्रकरण में पढ़ा रहे हैं, विवक्षित अविवक्षित, कहने की इच्छा रहती है, कहने की इच्छा नहीं हो। ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं, उसमें कहने की इच्छा का मतलब हो तो जो कह ना सके, कहने के काबिल ना रहे, तो अनुमान से वो कार्य होता है। चलिए इधर देखिए, संलक्ष्य क्रम 2 भेद हैं, 1 भेद और 2 भेद, इसके 2 भेद हैं। और ये पहला संलक्ष्य के 3 भेद हो गए हैं, 1 2 3, अपना गिनते रहिएगा। शब्द संयुक्त अभी बताए थे, अर्थ संयुक्त और उभय संयुक्त, ये सब बता दिए हैं। शब्द में शब्दों को शक्ति से उठा रहता है, अर्थ में अर्थों की शक्ति से उठा रहता है, उभय में शब्द और अर्थ से दोनों से उठा रहता है।
और इसके दो भेद हो गए हैं, वस्तु और अलंकार। वस्तु में पदगत है और वाक्यगत है, और अलंकार में भी पदगत है वाक्यगत है। चार भेद हो गए हैं दोनों का, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब भी इसमें 1 2 3 4 भेद हो गए हैं। अब इसमें असंलक्ष्य क्रम क्या है, जो दिखाई ना दे, और संलक्ष्य में जो दिखाई दे, कोई भी लक्ष्य जो है दिखाई दे, इसमें ना दिखाई दे। अब जैसे पहला है रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावाशक्ति, भावसंधि, भाव सबला भाव, रसाभाव। इसी प्रकार से आपके 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 भेद इसके हैं। अब आप जोड़ लीजिए, 7 भेद हैं, कितने जोड़ लीजिए, 7 7 4 11, और 11 11 12 13 13 3 16 18 मान लीजिए हैं, ठीक। चलिए, अब अविवक्षित क्रम जो कहने की इच्छा ना हो, ठीक है, विवक्षित मीन घुमा के कहा जाता है, वही बात अविवक्षित होता है। डायरेक्ट न कह करके घुमा के कहा जाता है। अर्थांतर संक्रमित है और अत्यंत तिरस्कृत है, 2 भेद हो गए हैं इसके, 2 भेद, ठीक है। अब क्या है, अर्थांतर, मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, अत्यंत उपकृत बहुत ना किम उच्चते, मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ, उच्चते बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके नहीं अभी आप जो है ये ज़्यादा भेद नहीं हो पाए, ये 2 ही भेद हुआ है, ठीक है। अब इसका जो है अर्थ शक्तियुक्त जो भेद है भैया, ऐसे चला है, आप देखेंगे डायरेक्शन है आपका 3 भेद हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये 7 भेद हुआ है ये वाला, और इसका पहला 4 भेद हुआ है, दूसरा भी 3 भेद करके और भेद बन गए हैं, और उभय में नहीं हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे इसको 1 भेद हो, स्वतः स्वयंभव और कभी प्रणोक्ति सिद्ध, कभी निबद्ध वृत्त प्रणोक्ति सिद्ध, इस टाइप में इसके 3 भेद हो गए हैं अर्थ के, ठीक है। शब्द के कितने हुए, अर्थ के इतने हो गए। अर्थ में स्वतः में वस्तु से वस्तु का, और वस्तु से अलंकार का, और अलंकार से वस्तु का, और अलंकार से अलंकार का। इसको मैंने बताया है बहुत बढ़िया ढंग में, ये बात नहीं है, लेकिन ये विश्वास के अनुसार इसलिए पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। अब वस्तु से वस्तु का 3 भेद होते हैं, 1 2 3, ठीक है। अलंकार में भी ऐसे 3 भेद हैं, आप लोग कर लीजिएगा। वो अलंकार से अलंकार, इसमें वस्तु से वस्तु में भी 3 भेद, अलंकार में अलंकार से, और अलंकार से वस्तु में 3 भेद आप जान लीजिएगा। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 भेद ये हो गया, अब 12 4 16 भेद आपके ये हो गया, जान लीजिए, ठीक। अब ऐसे आप इसमें गिनेंगे, कभी प्रणोक्त सिद्धा में 4 भेद होंगे, जैसे ये भेद हुआ है 1 2 3 4, चारों के भी 3 भेद होंगे, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है, आप हमसे अच्छा बना लेंगे, ठीक है। देखो मैंने 4 भेद दर्शा दिया, वही चारों भेद यहाँ भी रहेंगे, वस्तु से वस्तु, और वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, अलंकार से अलंकार, ठीक है। उसी प्रकार से फिर आगे आप देखेंगे, वस्तु से वस्तु में 3 भेद हैं, पदगत, वाक्यगत, प्रबंधगत। इसमें भी 3 भेद करेंगे, पदगत, वाक्यगत, प्रबंधगत, पदगत, वाक्यगत, पदगत, वाक्यगत, प्रबंधगत, पदगत, वाक्यगत, प्रबंधगत। इस टाइप आपके भेद हो जाएंगे 16, ठीक, ये भी, ठीक है। अब उसके बाद आपके भेद जो है, कब निबद्ध वक्र, कब पद निबद्ध, कब निबद्ध वृत्त प्रणोक्ति सिद्धा, ये भी वैसे 4 भेद होंगे, 1 2 3 4, चारों के 3 भेद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 16 भेद हो जाएंगे। अब जैसे चारों के वस्तु से वस्तु पहला हो जाएगा, वस्तु से वस्तु, दूसरा वस्तु से अलंकार, तीसरा आपका अलंकार से वस्तु, और चौथा आपका हो जाएगा अलंकार से अलंकार, ठीक है। इसी प्रकार से आपका भेद हो जाएंगे, ठीक है। अब मान चलिए 3 इसका, 3 इसका, 3 3 3 2 6, 3 3 3 4 12,
12 इसको मानेंगे तब भी 12 इसको भेदोभेद 36 हो गया आपका, यही भेदोभेद ही पूरा 36 मान लिए हैं। और इसको आप देखेंगे 51 करना है, जान लीजिए 51 नहीं, बृहत रूप जा करके पूरा हो जाएगा 1455, ठीक है, बृहत रूप। और संकुचित रूप करेंगे तो आपका हो जाएगा 51 भेद है, ठीक है। बृहत रूप मैंने बताया था 10,451, तो यही बात है। अब ऐसे गिन लीजिए 1 2 1 2, ठीक है, और 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 भेद इधर हो गया है। पूरा भेद देखेंगे तो 22 में आपको 51 ही गिनना है, ठीक है। 22 हो गया, 23 24 हो गया, 25 26 हो गया, 27 हो गया, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39, और उसके बाद आप एक भेद गिन लेंगे 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, ठीक है। एक पूरे सेट भेद गिन लेंगे, कहने मतलब 51 भेद हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, हमें आशा है। नहीं समझ में आया होगा फिर से देख लीजिएगा, फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 भेद इधर हो गए, जान लीजिए 22 भेद हो गए, ठीक। अब 22 में यहाँ तक गिना गया है, अब इसको यही बाकी है। 22 में सिर्फ एक लाइन यही गिनेंगे बस, और बाकी इधर नहीं। 22 में 23 24 25 26 27, 22 में 23 24 25 26 27, 27 का 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक, 39 हो गया ना, 39। और उसमें जो है 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, हाँ इसको गिन लेंगे, हाँ 49 50 51 52 हो जाएगा ये चारों, ठीक है। एक भेद गिनेंगे, बाकी नहीं गिनेंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा 51 से आप 22 निकालेंगे तो कितना हो गया, 9 2 11 और 4 में 2, 29 भेद इधर मान के चलिए आपका इधर है, ठीक है। और 29 भेद इधर है और 22 भेद इधर है, 22 और 29 कितना हो गया, 51 भेद हो गया, ठीक। 9 2 11 2 2 4 5, ठीक। अब भेद ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो पूरा 1455 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा, और बहुत लंबा है, जान लीजिए इनका ध्वनि के लक्षणा के भेद जो है क्या नाम है, विश्वनाथ के अनुसार 80 भेद है। शुद्धा गौड़ी देश भर के हैं, ठीक है। अभी आप इसको कल बता देंगे, क्योंकि इसका यहाँ बताने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरे बुक का है, आप जानते होंगे विश्वनाथ के। अभी आप पढ़ाएंगे तब जा कर के होगा, एक विश्वनाथ की बुक है, हाँ ये सब उसमें भेद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको जानकारी के लिए कल हम अगले एक भाग और बनेगा इसका, इसी में बता देंगे। और भी जो भी राइटर बचे हैं उसको भी कल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तब हम अगला आपको बताएंगे शब्द और अर्थ छठवा उल्लास पढ़ाएंगे। छठवा उल्लास एक ही भाग बनेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा है नहीं, हाँ शब्द चित्र और 1.5-2 पन्ने का है ही, ठीक है। इसी प्रकार से आपको चलिए देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आप पैमाना बना लीजिएगा अपने हिसाब से खूब बढ़िया सा रंग करके, और तब जा कर के नहीं भूलोगे। नहीं तो ये क्या होता है, क्या अरे यार 51 भेद है, मम्मट का पता ना कौन कौन भेद है, कुछ क्लियर ही नहीं होता। पढ़ाए तो सब हैं लेकिन भेद ऐसे नहीं बताए हैं। मैंने जैसे शब्द और अर्थ बता रहा, सब संलक्ष्य और असंलक्ष्य बता रहा हूँ विवक्षित का, तो यही दोनों बता दिए हूँ, यही इतना पार्ट बता दिया हूँ। तब तो उसके बाद एक ठोक बता दे, अर्थ का बता दे दिए हूँ, उसके बाद उभयक बता दिए, फिर उसके बाद असंलक्ष्य को बता दिया हूँ।
तब उसके बाद फिर शुरू करते हैं अव्यवच्छिद का, अव्यवस्थित का, अर्थांतर और अत्यंत संक्रमित। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा ऐसे नहीं जाने हो आप, इसीलिए हमें आता है, इसको जान गए हो, समझ गए हो गया, अच्छी बात है। आप लोग लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, जो भी और आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, और जो है वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर, नए जुड़े हो जो भाई बहन तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है।